कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जहाँ मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करेंगे मैं वहीं शादी करूंगी, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। स्कूल चेंज कर लिया, फिर लगा यार जिंदगी का एक पार्ट मुझसे दूर हो गया है। के तो दोस्तों ने छेड़ा नहीं कभी कि सही है मान जाएगी भाभी मान जाएगी बोल दे। मैं गिर जाता हूँ, मेरे सिर पे चोट आती है, ओके। तो मेरा जो कजन है उसने इसको फोन किया, तुझे पता है कि राहुल के क्या हो गया? क्योंकि नहीं, दो सीढ़ियों में गिर गया, उसके सिर में चोट लगी है। तो यार देखो प्यार जो चीज़ है ना मुझे कभी समझ नहीं आई एंड लव इज अ थिंग कि मेरे को हमेशा लगता है आई डोंट नो कभी समझ नहीं आया और वो बॉलीवुड की स्टोरीज देख के तो ऐसा लगता है कि बहुत ही फिल्मी होती है ना यार तो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने क्या सोचा है कि अपन है ना एक जर्नी पे चलते हैं जर्नी फॉर फाइंडिंग लव। अब मैं इसको ट्रू लव इसलिए नहीं बोला बिकॉज लव लव होता है लव खुद ही कितना प्योर वर्ड है ना तो उसमें ट्रू लगाने की जरूरत नहीं है। सो ऐसे ही यार एपिसोड्स आएंगे लव स्टोरीज के एंड ये पहला एपिसोड है। प्लीज 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 इसको प्यार देना ताकि मैं और लव स्टोरीज ला पाऊँ आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी एंड विल फिगर आउट कि प्यार होता क्या है प्यार सच्चा होता है झूठा होता है क्या होता है प्यार तो शायद अपन पता लगा ही लेंगे। सो चलो यार इस जर्नी में मेरे साथ एंड चलो वीडियो देखते ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ठीक है लेट्स गो। तो मैं सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हो। अभी एक्चुअली मैं अडानी विल्मर लिमिटेड में हम्म। सीनियर परचेजर पे पोस्टेड हूँ, अलवर अच्छा लोकेशन में। ये ठीक है। है। सो और लाइक अभी मतलब परचेजर क्या परचेज आपने मुझे बताया था परचेज कि वो मशीन्स परचेज वगैरह। का मतलब है कि कंपनी में कोई भी कोई मटेरियल चाहिए हो, तो वो हम्म मुझे कैसे भी करके उसको, चाहे इंडिया हो इंडिया से बाहर हो, उसको मुझे हम्म कंपनी को प्रोवाइड करवाना रहता है। एक छोटी सी 1 रुपए की सुई से लेके अरबों हम्म। खरबों का जो भी पैसे का मटेरियल रहता है, वो सब मुझे हम्म। मंगवाना रहता है एज ए कंपनी के लिए। ओके ओके समझ गया ठीक है। सो राहुल भैया अब है ना इसमें मुझे एक चीज और बताओ कि अब शुरुआत करते हैं आपकी कहानी की वो कैसे स्टार्ट हुई। कहानी कहानी एक्चुअली ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है। तो एज ए वो मुझसे सीनियर थी, एक क्लास सीनियर थी। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार हो जाता है तो सीनियर्स जूनियर्स कुछ नहीं दिखता। तो उस टाइम मेरा जो था एक तरफा ही प्यार था, उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। बार बार मैं बस यही सोचता था कि यार मैं इससे जाके कैसे बात करूं, कैसे बात करूं। लेकिन एक्चुअली है ना, ह्यूमन बीइंग में हिम्मत नहीं हो पाती थी मेरी कि यार उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। फिर ऐसे करते करते हुआ, 10th के बाद उसने स्कूल चेंज कर लिया। फिर लगा यार जिंदगी का एक पार्ट मुझसे दूर हो गया है। हम्म। अब काफी सर्च किया कि कहाँ वो गई है, कहाँ नहीं गई, तो कुछ मुझे नहीं मिला लिंक उससे बात करने का। फिर आपको फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन याद है आपने उन्हें स्कूल में कब मिले थे फर्स्ट टाइम कब देखा था लाइक वो। फर्स्ट टाइम में एक्चुअली क्या है कि हमारी 8th क्लास में हमारी स्कूल आईटी कॉलेज गई थी, एज ए हम्म सेमिनार था। तब मैंने हम्म उसको फर्स्ट टाइम देखा। हम्म। बस में उसका चढ़ना हुआ, मेरे साइड वाली सीट पे उसका बैठना हुआ। ओके। हाँ, साइड वाली सीट पे उसका बैठना हुआ। और वो कहते हैं ना कि एक बार एकदम से देख के फिर कुछ कुछ हुआ। लेकिन मैं वो चीज जानता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। गिटार बजे। गिटार बजे, सब सब कुछ हुआ, लेकिन मैं उस चीज को जानता नहीं था उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं। फिर धीरे धीरे सुबह प्रे होती थी, प्रे में उसको प्रे करते हुए देखना। फिर धीरे धीरे वो क्या, एक अटैचमेंट सा होने लगा उसके लिए, कि अच्छी लगने ओके। लगी वो मुझे। धीरे धीरे फिर टाइम निकलता गया, लेकिन हिम्मत कभी हो नहीं पाई मेरी उससे बात करने के लिए। अच्छा ये बताओ कितनी बार क्लासेस छोड़ी है ताड़ने के लिए आपने मैम को। सर क्लासेस तो क्या बताएं, हमारी मेरी क्लास थी सेकंड फ्लोर पे, उनकी क्लास थी थर्ड फ्लोर पे। तो हम्म। क्लास में सबसे ज्यादा बाथरूम में ही गया हूँ कि सर मुझे 2 मिनट के लिए बाथरूम जाना है, 2 मिनट के लिए बाथरूम जाना है। ओके। और एक्चुअली उसी को देखने के लिए मेरे को जाना पड़ता था। ये है। अब वो सो बचपन था। कभी कभी आई कांटेक्ट नहीं हुआ आपका। आई कांटेक्ट मेरा उससे कभी नहीं हुआ, स्कूल लाइफ में मेरा आई कांटेक्ट कभी नहीं हुआ। ओके। सो फिर तो क्या हुआ लाइक स्कूल से मैम चली गई उसके बाद। फिर स्कूल से मैम चली गई, तो हम्म फिर दिल, कहते हैं ना दिल तो बच्चा है, टूटने लगा।
फिर 1 साल तक वेट किया। घर तो मैं जानता था कि घर कहाँ पे है, हम्म, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हम्म, हुई जाने की कि हम्म। कैसे मैं जाऊँ। अच्छा, वैसे इस सिनारियो में अपने दोस्तों को बताई थी आपने ये बात जब स्कूल में थे? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कुछ मेरे 2 फ्रेंड्स थे क्लोज़, उसको पता था ये हम्म, चीज़, हम्म। लेकिन बाकी मैंने किसी को पब्लिक में आने नहीं दिया, क्योंकि मैं वो नहीं ऐसे चाहता था। छेड़ते नहीं थे? एक्चुअली क्या वो है ना, ऐसे छेड़ते नहीं थे? मैं ये नहीं चाहता था कि भैया मेरा एक तरफ़ा प्यार है, मेरी वजह से हम्म। सामने वाला पब्लिक में ना आए। तो ओके। मैंने ये था, अगर अगर वो भी उस टाइम मुझसे प्यार करती, ये करता, तो कोई भी अपनी है ना प्यार को सबके सामने जाहिर नहीं होने देता। करते हैं तो दोनों अंदर ही अंदर करते हैं, नहीं तो फिर सबके सामने जाहिर हो वो प्यार नहीं होता। के तो दोस्तों ने छेड़ा नहीं कभी कि सही है, मान जाएगी, भाभी मान जाएगी, बोल दे? वो एक्चुअली क्या हुआ कि अ, 1 साल बाद दिवाली के दिन मेरा कजन हम्म। है, वो उसके साथ क्लासमेट था। ओके। तो उसकी जो फ्रेंड थी, वो हम्म, मेरे कजन की गर्लफ्रेंड थी। तो हम्म, एज ए दिवाली के दिन उसने मुझसे बोला 2012 में कि आ हम्म, मैं लेके चलता हूँ तुझे मेरे फ्रेंड के घर पे। हम्म, मैं भी चला गया कि भैया चल चलते हैं, दोस्त के घर पे चल के आते हैं। तो वो हम्म, गया था अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। हम्म। वहां पे ये भी आई हुई थी। ओके। तब जैसे ही मैंने इसको देखा, तो कहते हैं ना, हम्म। पुराने फूल वापस खिल गए। ये था। अब जैसे देखा, तो भैया हाय हेलो हुआ, हैप्पी विशेज हुई, दिवाली विशेज हुई। तो फिर हम्म, अब कजन का तो लिंक था उसकी फ्रेंड से। हम्म, अब उसकी फ्रेंड से मैं कभी कभी बातें कर लेता था एज ए भाभी समझ के। तो मैंने हिम्मत करके एक दिन मैंने बोला कि भाभी आपकी एक फ्रेंड है पूजा, हम्म, तो उससे मैं स्कूल टाइम से ही लाइक करता हूँ। अगर अगर हम्म, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। हम्म, तो ठीक है, उसने कहा कि मैं एक बार बात करके देखूंगी उससे, अगर वो एग्री हम्म, हो बात करने के लिए तो मैं बात हम्म, करा दूंगी। तो ये हम्म, 2014 की बात थी, 13-14 की समथिंग की। तो भैया हम गए वहाँ पे। हम्म, उसने कहा कि ये उसके कांटेक्ट नंबर है, तो आप एक बार बात कर लीजिए। मैंने भी ठीक है। अब मेरे पास कांटेक्ट नंबर तो आ गए, लेकिन मैं फ़ोन करूँ कैसे, हिम्मत नहीं हो रही, ठीक है। ये है। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक बार मैं फ़ोन करके देखता हूँ, क्या रहता है। तो मैंने इसको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद मैंने बोला मैं राहुल बात कर रहा हूँ। तो इसने मेरे से बोला कि हाँ, बोलिए क्या बात करनी है। जैसे इसने बोला मुझसे क्या बात करनी है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी उस टाइम इतनी हवा टाइट हो गई कि मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या कहना है। मैंने कि सॉरी दीदी, मैंने दोबारा फ़ोन नहीं करूँगा आपको। मेरे मुँह से सीधा वर्डिंग यही निकला। तो फिर? उसके बाद अगले दिन फिर मैंने दोबारा कॉल किया। तो मैंने कहा कि पूजा, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। कल तो आपने फ़ोन काट दिया था, बताइए क्या बात करनी है? बस एज़ ए दोस्त टाइप में बात करनी है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि हाँ, ठीक है, कोई नहीं, दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन दोस्त से ज़्यादा मैं कभी नहीं बढ़ूँगी, एज़ ए दोस्त रह सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम 2012 में 13 में दोस्त बने। ठीक ठीक है, उसके बाद बातें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली डेट भी याद है आपको, है ना? हाँ, डेट्स भी याद है सर। तो उसके बाद मिले हम, बातें हुई। फिर उसके बाद कहते हैं ना कि उस टाइम वो आज का छोटा रिचार्ज चलता था, नंबर स्क्रैच करके एसएमएस करना, 100 एसएमएस मिलते थे। सच बता रहे हैं, वो जिंदगी, आज तो अनलिमिटेड एसएमएस है, लेकिन वो 100 मैसेज ऐसे गिन के रखते थे कि एक मैसेज पे इतनी बात करनी है कि भैया बात मेरी पूरी ना हो और पूरी कंप्लीट भी हो। ये है, तो मैसेज भी गिन के काउंट होते थे क्योंकि जॉब पे थे नहीं। तो उसके बाद धीरे-धीरे बातें स्टार्ट हुई। फिर है ना, टेलीकॉम कंपनी ने एक सिम निकाली, एयरसेल। हाँ, तो उसके बाद वो एयरसेल सिम ली, तो फिर हम नाइट में बात करने लगे धीरे-धीरे। फिर रिसेंटली क्या हो जाता है कि मैं बात करता-करता फ़ोन से सीढ़ियों में गिर जाता हूँ। अच्छा, ओके। सीढ़ियों में गिर जाता हूँ, मेरे सिर पे चोट आती है। ओके। तो मेरा जो कज़न है, उसने इसको फ़ोन किया, "तुझे पता है कि राहुल के क्या हो गया?" यूँ कहे, "नहीं।"
जो सीढ़ियों में गिर गया, उसके सिर में चोट लगी है। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था, हमको 2 महीने बातें करते-करते हो गए थे। तो फिर उसी अगले दिन जो था, इसकी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, तब ये वहाँ पे गई हुई थी। तो अपने घर के जस्ट सामने से निकली है। तो जैसे ही उसने मुझे देखा कि मेरे सिर पे पट्टी बंधी हुई है और शाम के टाइम मुझे फ़ोन आके बोल रही है कि सच बता रही हूँ, मुझे आपका देखा नहीं जा रहा, क्या है, क्या नहीं है? आपके लिए बहुत फ़िक्र होने लगी है। अब पता नहीं इसको क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, लेकिन आप प्लीज़ जल्दी से सही हो जाओ। मैं बस ये प्रे करती हूँ आपके लिए। मैंने कहा ठीक है यार, ऐसा तो है, वो तो बस एक टाइम था, हो गया जो हो गया। तो उसके बाद इसने कहा कि मैं मन ही मन आपसे प्यार करने लग गई हूँ। मैंने कि यार ऐसा सच में है? मैंने इससे बोला कि मैंने कि देख, शादी होगी तो वो मुझसे ही होगी तेरी। लेकिन वो कहते हैं ना कि फर्स्ट टाइम मुँह पे सरस्वती आती है, तो मैंने इससे फर्स्ट टाइम जब बात की थी, अगले दिन मैंने इससे ये वर्ड बोल दिया था कि शादी होगी तो वो मुझसे होगी, मेरे अलावा तेरी किसी से शादी नहीं होगी। इतनी हिम्मत, पहले दीदी बोल पहले दिया था फिर ऐसे ही मैंने शादी। इससे बोल दिया था। तो इसने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जहाँ मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करेंगे मैं वहीं शादी करूँगी, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मैंने कि पूजा वो बात कहने की है, लेकिन मैं मेरे अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो तू मेरी होगी, मेरे अलावा किसी की होगी नहीं। फिर मैं सोचूँगा मेरा प्यार नहीं था, बस ऐज़ ए टाइम पास था। तो फिर ऐसे धीरे-धीरे टाइम निकला, हम दोनों एक-दूसरे के क्लोज़ आने लगे, बातचीत होने लगी हमारी। फिर रिसेंटली इसने अपनी मम्मी को मेरे बारे में बताया कि मम्मी मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैं लाइक करती हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार देख लीजिए। तो इसकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, जैसा भी है, देख लेंगे एक बार। तो फिर वो कहते हैं ना, सेम कास्ट थी, तो जानने वाले बहुत थे। ओके, ओके, तो ओके। उसके बाद इसकी मम्मी ने इसकी बुआ जी से बात की कि 60 फुट रोड पे एक लड़का है, अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार देख ही आते हैं उसको। तो बुआ जी ने कहा कि नहीं, वहाँ अपन शादी नहीं करेंगे, उनके नहीं करेंगे, ये है अकेला लड़का है, उनकी मांगे होंगी, ये होंगी। तो इसकी मम्मी ने मेरे से बोल दिया, इससे बोल दिया कि तुझे मेरी कसम है, आज के बाद उस लड़के से तू कभी बात नहीं करेगी। अच्छा। मैंने कि इसका अगले दिन मेरे पास कॉल आता है कि राहुल, आज के बाद मुझे है ना कभी फ़ोन मत करना, ना मैसेज करना, नहीं तो मैं कुछ कर जाऊँगी, क्योंकि डायरेक्टली आपसे मैं छूट नहीं, मतलब तोड़ नहीं सकती। अब आप मुझे चाहे सेल्फ़िश समझिए, कुछ ही समझिए, मैं मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी से वो नहीं हो सकती। मैंने कि ठीक है, कोई नहीं। फिर 2-3 दिन निकले, 3-4 दिन निकले, इसके बाद इसका मेरे पास एक दिन मैसेज आता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा दिन है। मैंने सोचा कि मे भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स एग्री हो गए हों बात करने के लिए, मम्मी को उसने मना लिया हो। फिर सेकंड मैसेज आता है कि मेरी है ना जो स्कूटी है वो घर में आ गई है। ये है। अब जैसे ही इसने स्कूटी बोला, कि सच बता रहा हूँ, इतना गुस्सा आया कि मेरे तो मन के अंदर भाव इतने आ गए थे कि यार, कि हो सकता है कि हमारा प्यार वापस है ना क्लोज हो चुका है। तो इस मैंने इससे एक ही चीज़ बोली कि पूजा, देख, मैं एक वर्ड बोलूँगा, आप अपने पेरेंट्स से प्यार करती हो, वो अच्छी बात है, बट एक लड़के की तरफ भी देख लीजिए कि वो भी आपसे कितना प्यार करता है। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे कभी मिलिए, कभी बात कीजिए, लेकिन 24 घंटे में से अगर आप एक मिनट भी मुझे दोगे ना, तो मैं वो भी मेरे लिए काफ़ी है। तो बंदी ने मेरे लिए अपनी मम्मी की कसम को तोड़ के मेरे से बात करना वापस स्टार्ट किया। मैंने बोला कि ठीक है सर, मैंने कहा कि मैम ठीक है, थैंक यू, मुझसे बात करना आपने स्टार्ट किया, ये वगैरह। तो हमारी बातें चलती गई। फिर हम मिलना स्टार्ट हुआ हमारा, मिले हम 1-2 बार। तो उस टाइम मनु मार्ग पे एक साइबर रेस्टोरेंट था, जहाँ हम मिले। फर्स्ट टाइम जब ये अपने एक फ्रेंड को लेके आई, मैं अपने एक फ्रेंड को लेके गया। वहाँ जाके हम मिले। मिलने के बाद कहते हैं ना कि मिलने तो कोई और आया है, साथ में जो आते हैं ना वो तो सिर्फ़ खाने-पीने के लिए ही आते हैं। अब आप बताइए कि जॉब इंसान के पास है नहीं, पापा ने दिए सिर्फ़ ₹500,
₹200-300 दोस्त से हम्म, लिए, ठीक है? चले हम्म, गए हम। चलने के हम्म, बाद अब वहाँ पे इसके फ्रेंड कहें मोमोज़ खाना है, ये खाना है, वो खाना है। वो मोमोज़ बोले, मेरा दिमाग जाए मेनू कार्ड के ऊपर और कैलकुलेशन स्टार्ट कि चल हम्म, ये ₹700 में से ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच। हम्म, फिर लगा कि अब बस बेटा ₹20 बचे हैं, अब कुछ ऑर्डर ना हो जाए। तो मैंने कहा यार बहुत है, पहले इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। हम्म, तो उसके हम्म, बाद ऊपर वाले की किस्मत मांगता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन में मेरी इमेज डाउन नहीं हुई। मेरे पास ₹700 में से ₹20 बचे। बाकी इसकी फ्रेंडों ने इमेज डाउन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है, मैं चला गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद कहते हैं कि मैंने ही मैसेज किया, मैंने कि वापस मिल सकते हैं। तो फिर सामने वाले हम्म, से एक ही वर्ड आया, मिलेंगे तो हम अब दोनों अकेले में मिलेंगे, कि मैं नहीं चाहती कि आपका खर्चा हो बेफालतू में, क्योंकि आप भी जॉबलेस हैं, कैसे ना कैसे पेरेंट्स से लेके आते हैं ये वगैरह। तो मैं नहीं चाहती कि अब जब इसने ये वर्ड बोला मेरे से, रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरे लिए इसकी इज्जत दिल में इतनी डबल हो गई थी, क्या बताऊं। फिर हम मिले आपस में, एक दो बार साइबर रेस्टोरेंट में वापस मिलना स्टार्ट हुआ। फिर मिलते मिलते, अब इसके पास कीपैड वाला फोन था। तब इसने बोला कि अब मुझे भी टच स्क्रीन मोबाइल चलाना है। अब मैंने कहा कि ठीक है, टच स्क्रीन मोबाइल चलाना है तो ले आते हैं अपन मोबाइल। तब इसने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ ₹2000 हैं, बाकी कैसे लोगे। मैंने कि ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ। तो मैंने भाई, कहते हैं कि कॉलेज टाइम में 2-3 फॉर्म जो भरते थे वो एडिशनल और भरे, कि पापा ये चीज़ का फॉर्म भरना है, दे देना है। तो उसको मैंने ₹2000 और दिए, ₹4000 मैंने अपनी तरफ से मिला के इसको एक मोबाइल गिफ्ट किया। गिफ्ट करने के बाद मैं इसको दिलाने लेके गया मोबाइल। वो मोबाइल इसने अपने, उसका मैं अभी आगे बताता हूँ। तो मोबाइल दिलाया, फिर हम 2-4 दिन बाद वापस मिले। तो मेरी लाइफ का जो कहते हैं ना कि फर्स्ट किस इसने मुझे दिया। तो मैंने लगा कि हाँ ये अच्छी है, अच्छा है। लेकिन उसको मनी मन मैंने मैंने आगे से फोर्स किया कि पूजा अपन को समथिंग 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी लिमिट क्रॉस वाली हरकतें नहीं करी, ना बात नहीं करी। बट मुझे एक बात है कि क्या मुझे एक किस मिल सकता है। तो अब किस बोल तो दिया मैंने, अब बस ये देखना था कि क्या थप्पड़ आएगा या किस आएगा। बस वो डर वही था कि थप्पड़ आएगा या किस आएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम उसने मेरे चिक पे किस किया। रियलिटी बता रहा हूँ, वो एक कहते हैं ना कि ये फिल्मी डायलॉग है। मैंने सच बता रहा हूँ, 1 मंथ तक है ना, एक तरफ से साबुन तक नहीं लगाया गाल पे। ये सीरियसली? ये सीरियसली बात है, वो फिल्मी डायलॉग था, वही याद रहा था। मैंने एक एक साइड पे चिक पे है ना साबुन तक नहीं लगाया। तो भाई। ऐसे टाइम मिलता गया, हम मिले। उसके बाद टाइम धीरे धीरे बढ़ा। फिर इसके मैं मेरा प्लेसमेंट हुआ कंपनी में, जैसे कि मेरा बीटेक कंप्लीट हुई, मेरा प्लेसमेंट हुआ। फिर इसने दोबारा अपनी मम्मी से बात की एक बार और, कि मम्मी मैं एक बार आपसे एक बात करना चाहती हूँ। इसने बोला अपनी मम्मी को कि मम्मी, अगर आपको अच्छा लगे तो उस लड़के की जॉब भी लग गई है, तो एक बार आप ट्राई करिए उससे। तो इसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, एक बार जो मैंने बोल दिया, मैं दोबारा उस बात को नहीं छेड़ना चाहती। आप तू जानती है ना, तेरे पेरेंट्स भैया कैसे हैं, पापा कैसे हैं, वो एग्री होंगे नहीं इस चीज़ के लिए। तो फिर 3-4 दिन ऐसे ही निकले, ये उदास सी रहने लगी घर में। फिर इसकी मम्मी ने ये और इसकी मम्मी दिवाली के अगली मतलब दिवाली के दिन मार्केट में आई, 60 फुट रोड पे। और मैं उस टाइम वहीं खड़ा हुआ था। अब ना मुझे इसने तो मैसेज कर दिया था कि आप रहना, मैं और मम्मी आ रहे हैं। तो जैसे ही इसकी मम्मी निकली तो इसने बोला कि मम्मी, मैं जिस लड़के के लिए बात करती हूँ वो देखो सामने खड़ा हुआ है। तब इसकी मम्मी इसको तो खड़ा किया। अब मैं जानता था इसकी मम्मी है, वो नहीं जानती थी कि मैं उसको उनकी मम्मी को जानता हूँ। तो इसकी मम्मी मेरे पास से साइड से होके निकल के गई। तो 2 मिनट देख के चली गई। अगले दिन फोन आता है कि मम्मी कह रही थी
कि लड़का कहाँ पे लगा है जॉब में, वो चीज़ हम्म। बताओ। तो मैंने बताया कि मेरा इंदौर प्लेसमेंट हुआ है कंपनी में। हम्म। तो ये कहे ठीक है। तो इसकी मम्मी ने एक बार इसके पापा से बात की कि हम्म। 60 फुट रोड पे ही एक लड़का है, अपनी ही कास्ट का है, अगर आपको ठीक लगे तो एक बार बात कर लीजिए। हम्म। तो इसके पापा ने कहा कि अभी तो शादी करनी नहीं है, बाद में कर हम्म। देंगे जैसा हुआ। हम्म। फिर इसकी मम्मी ने 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर बात की, नहीं एक बार तुम हम्म। देख तो आओ लड़के को, जैसा हम्म। ठीक लगे। क्या पता अभी जॉब लगा है, अकेला लड़का है, क्या पता कोई और ले जाए उसको। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है। इसके पापा ने कि इस बुधवार को मैं जाऊँगा। हम्म। अब जो मेरे चाचा थे और इसके चाचा थे, वो हम्म। दोस्त थे अच्छे पहले से, अच्छा, ओके। हम्म। कि सेम कास्ट थी, तो दोस्त थे अच्छे। तो हम्म। मेरे चाचा से इसके चाचा ने बात की हम्म। कि आपका भतीजा है बड़ा वाला, तो उसके लिए शादी के लिए इच्छुक हो क्या आप? तब हम्म। चाचा ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम्म। अभी तो हम शादी नहीं करें उसकी, अभी अभी तो जॉब हम्म। लगी है। तो हम्म। उसके चाचा ने जाके घर पे बोल दिया हम्म। कि वहाँ पर रिश्ता देखने जा रहे हैं, वो तो शादी नहीं करना चाहते हैं। हम्म। ये है। फिर इसका मेरे पास मैसेज आया कि हम्म। आपके चाचा ने क्या-क्या कह दिया चाचा से, बड़ी मुश्किल हम्म। से तो मम्मी ने एग्री करा था पापा को, और उन्होंने हम्म। मना कर। हम्म। मैंने कहा कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसे मना किया है जभी तो मैं बोल रही हूँ। तो फिर हम्म। इसकी मम्मी ने फिर दोबारा बात की इसके पापा से। तो इसकी मम्मी के पापा बोले कि तू उसी लड़के के लिए ज़्यादा फोकस क्यों दे रही है? फोर्स क्यों कर रही है? कोई और लड़का नहीं मिला है क्या अलवर में? या अलवर से बाहर कोई और लड़का है नहीं? क्योंकि नहीं, नहीं एक बार देख आओ, मुझे क्या है वो लड़का अच्छा लगा इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं कहा ठीक है। अब क्या हो जाता है कि जो इसके फूफा जी हैं, वो मेरे मौसा जी के खास भाई हैं। ओके। ये है। अब उस चीज़ को क्या किया हमने, इसके मौसा जी को, मतलब मेरे मौसा जी को मैंने, अब इसने बोला कि देखो मेरे को जो करना था मैंने कर दिया, मम्मी को बता दिया। अब अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो तुम भी तो आगे से कुछ करो, अपने पेरेंट्स को बताओ, ये बताओ। तो मैं गया गया वहाँ पे। जाने के बाद मैंने मेरे मौसा जी को फ़ोन किया, उनसे मेरी क्या अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने मौसा जी से कहा कि क्योंकि बेटा हाँ, कैसे फ़ोन किया आज? मैंने कि मौसा जी एक बात कहनी थी, डायरेक्टली पापा से तो नहीं कह सकता, आपसे कह रहा हूँ। मैंने कि मैं, वो रमेश जी की लड़की है, आप जानते हो यहाँ, वो और मैं मतलब साथ पढ़े हुए हैं, तो अच्छे दोस्त हैं हम। अब दोस्ती प्यार में बदल गई है। अब ये नहीं चाहते कि उसकी शादी अलग हो जाए, मैं रह नहीं पाऊँ। तो मौसा जी ने कहा कि चल मैं एक बार बात करके देखता हूँ। उनके बोला तो मेरे को लगा अच्छा लगा, बात करेंगे, 1 महीना निकल गया। फिर मैंने मौसा जी से वापस पूछा, मैंने मौसा जी बात किया आपने? मौसा जी ने कहा कि हाँ, मैं करता हूँ। तो पापा से बात की उन्होंने, फिर मौसा जी ने अपने भाई से बात की, क्योंकि ते आपके जो साले की लड़की है, उसके लिए 60 फुट पे एक लड़का है मेरे पास, अगर करना चाहो। तो राखी के दिन इसके जो फूफा जी हैं, वो इनके घर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं चलो पूजा के लिए एक लड़का देख के आया हूँ, अपन भी चलते हैं देखने के लिए, मेरा तो लड़का देखा हुआ है। तो इसके पापा, अब इसने तो मुझे बता दिया था कि मेरे पापा, चाचा और फूफा जी आ रहे हैं देखने के लिए आपको। अब उसी हिसाब से मैंने अरेंजमेंट कर लिया। इसके चाचा आए, सब आए, तो उन्होंने ये सोच देखा कि यार हमने तो कोई से कुछ कह के ही नहीं आए और उन्होंने इतना अरेंजमेंट कर रखा है सारा कुछ। लेकिन उनको क्या पता कि, है ना, उन्हीं के घर में से मेरे को सारी खबरें आ रही हैं कि क्या है क्या। तो ठीक है, उन्होंने देखा मेरे को, फिर गोत वगैरह जो भी रहते हैं अपने, वो पूछे सारा कुछ। कुछ गोत तो मैंने क्या, जब मैंने फर्स्ट टाइम बात की थी तभी देख लिए थे कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो गोत वगैरह मेरे को क्या है कि फाइनल अप्रूवल मेरी तरफ से तो पक्का था कि कोई कहीं पे भी फाइल नहीं अटकेगी, सब जगह से फाइल पास है। लाइक आपने इतना कुछ पहले ही सोच लिया था। सब कुछ मैंने पहले हाँ। सोच लिया था कि मेरे को लगा था कि कहीं न कहीं एक लूज़ पॉइंट मेरी तरफ से ना रहे कि यहाँ पे मेरा वो हो, ठीक है? तो वो देख के चले गए मेरे को, चले गए तो उसके बाद 2-3 दिन बाद उन्हीं का फ़ोन आया पापा के पास, क्योंकि अगर आप ठीक लगे तो हम बुधवार को बड़े आएँगे लड़के को देखने के लिए,
अगर बड़ा हम्म लड़कों को अच्छा लगा, बड़ों को अच्छा लगा, तो हम रोक जाएँगे लड़के को, हम्म ठीक है? तो फिर वो आए, सब के सब बड़े आए। आने के हम्म बाद उन्होंने देखा, उनकी तरफ से सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा हम्म लगने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से लड़का ठीक है, अगर हम्म आप करना चाहो तो कर हम्म सकते हो, तो हम्म लड़की देख लीजिए आप शाम को आके। मैंने हम्म कहा कि ठीक है, पापा ने कहा कि ठीक है, हम देख सोच विचार करके आपको बताते हैं। कि लड़की तो लौंडे ने पहले ही देख रखी हाँ, है। अब मैंने कहा कि शाम की चाचा वगैरह सब एग्री हो गए कि लड़की देखने जा रहे हम्म हैं, ये सब लड़की देखने जाते हैं। हम्म अब वहाँ पे लड़की देखने गए, उसके बाद उनको अच्छी लगी सारा कुछ, तो इन्होंने हम्म भी वहाँ रोक दिया, फिर मुझे बुलाया। तो हम्म मुझे बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि लड़का लड़की को एक कमरे में बैठा देते हैं, आपस में बात कर हम्म लेंगे। हम्म तो मैंने इससे एक ही तो प्रॉमिस किया था कि अगर यहाँ तक बात पहुँची और मैं तेरे को घर देखने आया, तो मुझे हाँ। लाइफ का सेकंड किस मिलेगा। तो ओके। इसने मेरे से बोला कि ठीक है, अगर इतनी बात हुई तो हाँ। मैं पक्का दूंगी। मैंने कि हम्म ठीक है, कोई नहीं। अब मैं एक वो मौका देख रहा था कि कब ये अकेले में बैठा है, कब एक अकेले में बैठा है। तो इन्होंने एक रूम में ले जाके मेरे को और इसको बैठा दिया, और वहीं इसकी हम्म भाभी भाभी खड़ी होकर हम्म मेरे से बोल रही है बात कर लो। अब मैं उसकी भाभी के सामने क्या बात करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये है। अब मुझे पता तो था कि क्या हम्म। है, लेकिन मैंने आगे से चला के बोला कि उसकी भाभी को लगे। मैंने की दीदी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? और अब दीदी बोला। हाँ, मैंने की दीदी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि अब इसने कहा कि वॉच। मैंने की मैं सॉरी है ना, वो गलती से भूल गया। तो इसकी भाभी ने बोला कि हाँ, हो जाता है, पहली पहली बार में हो जाता है। अब इसकी भाभी को क्या पता कि पहली पहली बार नहीं है तो सदियों का प्यार है। अब उसके यार आपने बाद किसी को नहीं बताई, किसी को नहीं बताई किसी ना को मैंने ये मतलब। चीज बताई नहीं। इसकी और मम्मी अब को एट द जरूर एंड हाँ। इसकी इसकी मम्मी को जरूर पता था मेरे और इसके बारे में। ठीक है। तो इन्होंने मेरे क्या है कि बुक कर दिया, मतलब हम्म, रोका रोका ही हो गया सारा हाँ। कुछ। ये लौंडा डन कर दिया। हाँ, लॉर्डर डन कर दिया। उसके बाद इन्होंने अगले दिन इसकी मम्मी और इसके पापा बैठे, तो इन्होंने हम्म कहा कि एंगेजमेंट का कब रखना है, वो देखो। हम्म तो यूँ क्या रख लेते हैं। तो इसकी मम्मी ने एक चीज़ बोली कि हम्म आपको पता है कि पूजा इस लड़के को लाइक करती है, पसंद करती है। तो एक बार तो इसके पापा ने गुस्सा हो गए। फिर इसकी मम्मी ने हम्म एक चीज़ बोला कि एक चीज़ बताइए कि लड़की को आप वहाँ देना पसंद करोगे जहाँ उसकी खुशी हो, या वहाँ देना पड़ोगे जहाँ आपकी खुशी हो? हम्म अगर लड़की को दे तो दोगे आप दूसरी जगह, लेकिन वो खुशी नहीं रह हम्म पाएगी, तो क्या मतलब उस हम्म चीज़ का? हम्म फिर इसके पापा ने सोचा विचारा, उसके बाद कहा कि ठीक है, लड़का तो मुझे ही पसंद था, और मेरी नाज है मुझे मेरी उसके ऊपर कि उसने कहीं दूसरी जगह नहीं करा और अच्छे हम्म लड़के को ही पसंद किया। और हम्म उसके बाद बातें गई, फिर हमारी 2015 में एंगेजमेंट हुई। 25 जुलाई हम्म को मेरी एंगेजमेंट थी 2015 में। तो हम्म बातें चली, वहाँ पे एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट के हम्म बाद 2 साल तक मैंने इससे बोल दिया था कि 2 साल तक मैं शादी करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को भी अच्छी तरह पैरों पे खड़ा होना है वगैरह। हम्म तब इसने एक वर्ड बोला कि देखो, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप रोक सकते हो, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई छोटी बातें नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से भी कोई छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने की छोटी बातें तो अपन दोनों के बीच में होंगी ना, पेरेंट्स के और के बीच में थोड़ी होंगी। तू अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। तब यार हमारी 2017 में शादी हुई। ये 2017 में शादी हुई। लेकिन ये चीज है कि मेरी लव स्टोरी के बारे में सिर्फ उसकी मम्मी को और उसके पापा को पता है, और मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी को और मेरे पापा को पता है। बाकी किसी को नहीं पता कि ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। लेकिन जो भी थी, रियलिटी में बता रहा हूँ कि ये मेरी लाइफ में आ गई थी। और जिस दिन इस शादी हो रही थी मेरी, तो तब तक इसको विश्वास नहीं था कि हमारी शादी भी हो रही है। हमारी फर्स्ट नाइट के दिन इसने मेरे से एक ही चीज़ पूछी कि आपको कैसे कॉन्फिडेंस था कि मैं आपकी ही बनूंगी, या आपके अलावा किसी की नहीं बनूंगी। मैंने की पूछा, वो मुझे नहीं पता कि मेरा मुंह से उस टाइम
क्योंकि 2012 में और 2017 की बात मुझे कैसे याद रहेगी, फ्यूचर मेरे क्या था। बट इतना था कि मैंने जो वर्ड तेरे से बोला था वो हम्म। आज हकीकत हो गया है ना। बस अब इतना कॉन्फिडेंस रख कि प्यार तो मेरा सच्चा था, ये था। और ये बात है, मैंने आज तक किसी और लड़की के, काफ़ी इसकी फ्रेंडों के भी मैसेजेस आते थे एंगेजमेंट के बाद कि पूजा ये लड़का अगर तू नहीं करती तो मैं कर लेती, ये वो ये है। तो काफ़ी वो था, लेकिन हम्म। आगे से क्या, कई बार कहते हैं ना कि लड़कियों के ऑफर भी आते हैं, ऑफर भी काफ़ी आए। अब हम्म। बस डर वो भी था कि यार हो भी सकता है कि आजमा रही हो अपन को, लेकिन अपन ने अभी कभी अपना हम्म। प्यार को टूटने नहीं दिया। ये है बात। 2017 बहुत में शादी बहुत। हुई। शादी के हम्म। बाद उसके बाद बच्चे हुए। और हम्म। मैं ये चाहता हूँ, मैं आज जिस मुकाम पे हूँ अडानी में, वो इसी की हम्म। वजह से मैं गया हुआ हूँ। क्योंकि मैंने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया था, लेकिन इसने मुझे फोर्स किया कि आप जाइए। कि उस टाइम इसकी क्या तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत हम्म। खराब होने के बाद मैंने इसको बोला कि मैं नहीं जाऊँगा यार, तेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं हम्म। ऐसे कैसे चले जाऊँ तुझे छोड़ के। हम्म। तब इसने बोला मेरे से कि नहीं, आप जाइए, मैं अपने आप को कैसे भी मैनेज कर लूँगी। उस टाइम क्या, इसका फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे नहीं जाना। बट इसने मेरे से हम्म। फोर्स किया कि आप जाइए, मेरे लिए जाइए। हम्म। और मैं कैसे भी करके वहाँ गया। जाने हम्म। के बाद आज जिस पोस्ट पे हूँ मैं, जिस मुकाम पे हूँ, सब इसकी वजह से है। इसलिए मैं इसे रियलिटी बता रहा हूँ कि भगवान करे कि सातों जन्म ये मुझे यही मिले और इसके अलावा कुछ ना मिले। अच्छा, वो बच्चा जो रो रहा है वो आपका ही है क्या? हाँ, बच्चे हैं वो मुझ पे गए हैं, लेकिन मिलाओ ना, बच्चे एक मेरे पे एक से। गए हैं, बाय फेस इसी के ऊपर गए हैं। एक से मिला दो, एक से प्लीज। एक से, ये ये एक लड़का है हाय और छोटू। ये डुग्गू है। परी हाय करो। ये परी है। तो सर ये दोनों जब बड़े हो जाएंगे तो इन्हें आप अपनी लव स्टोरी सुनाओगे? सर स्टोरी के लिए क्या है कि इसकी मम्मी ने 5-5 डायरी भर रखी है अपनी पूरी स्टोरी की। हैं? हाँ, उसमें सर मेरी मेरी और इसकी लाइफ का पूरा एक-एक पल है। भाई। पूरा एक-एक पल। मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुद याद नहीं है कि वो पल क्या-क्या थे, मैं डेट्स भूल चुका हूँ। उसमें उसके सैड मोमेंट्स भी हैं, है ना? हैप्पी मोमेंट्स भी हैं, सब हैं। बहुत प्यारा, लाइक उसको सर ये नोवेल बात है। छपवा दो, सर उसकी नोवेल छपवा दो आप। अरे सर, बस आपका साथ हुआ तो नॉवेल्स भी छप जाएँगे सर। बहुत बहुत प्यारी आप, मतलब देखो, आपकी तो एकदम रब ने बनानी वाली जोड़ी वाली बात है, मतलब कास्ट भी सेम। फिर मतलब आपने कनेक्शन, और आपने फैमिली को अब तक नहीं बताया है कि मतलब, अब तो बता दिया, पहले नहीं बताया था बिल्कुल, कि। बिल्कुल। आज तक फैमिली को पता ही नहीं लगने दिया, क्योंकि मैनेज दोनों तरफ से किया। हम्म। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनमैच्योर वाली बातें इसने भी कभी नहीं की, ना मैंने कभी की। हम्म। पब्लिक में इसने भी नहीं आने दिया, ना मैंने आने दिया। बहुत सही। थैंक यू सो मच सर, लाइक मतलब मजा आ गया है, इतनी प्यारी स्टोरी। एंड मैंने सोचा था कि पहला, लाइक मेरा पहला एपिसोड किसके साथ होगा, पता नहीं कैसा होगा, बट इतना खतरनाक, इतना मस्त गया है ना मेरा पहला ही, मतलब मजा आ गया। थैंक यू सर। लो, इससे भी मिलाता हूँ मैं। ये रही। हाय। नमस्ते मैम। नमस्ते। और ठीक हो? मैम स्टोरी, यस मैम। ठीक हो? मैम मस्त मैम, जगह से स्टोरी सुनने के बाद तो मेरे को इतना ऐसा मस्त लगा ना। मैम आपने डायरी तक लिख रखी है, मतलब वो तो बहुत ही प्यारा है। डायरी लिखी हुई है, मैंने रखी भी है संभाल के। एक एक तो सर, कार्ड भी रखा हुआ है। हो कार्ड भी दिए गए हैं। कार्ड्स भी संभाल के रखे हुए हैं। रियलिटी में ये चेक बताता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट नाइट पे जो रूम डेकोरेशन थी, उसका जो सामान है, उसमें से जो मेन सामान जो भी था, वो सब चीज़ इसने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। कि ये मेरे मोमेंट्स हैं जो जिसको मैं भूलना नहीं चाहती। ये सब चीज़ इसने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। काफ़ी बार सर मैं कहता हूँ मतलब, कि यार इनको तो अब तो फेंक दीजिए। तब जब ये वर्ड मैं बोल देता हूँ कई बार, तो सच बता रहा हूँ उस दिन ऐसा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि तुमको पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया है, तो ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगी इन चीज़ों को। मतलब सर शिद्दत वाला प्यार मैम ने भी किया है आपके साथ सर। बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल।
मैम लिटरली बहुत प्यारी स्टोरी है, लिटरली मेरे को मजा आ गया, मैंने सोचा भी नहीं था मेरा पहला एपिसोड में इतना प्यारा मिलने वाला है मेरे को, बट थैंक यू सो मच सही है। सर, एंड